नया रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा जारी जो है तीसरे अनुमान के अनुसार देश में कुल 112.92 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो अब तक का सर्वाधिक है। और वहीं संस्थान ने 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ था। गेहूं का रकबा घटने के बावजूद करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्मों के कारण जो है ये संभव हो पाया है। गेहूं उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए संस्थान ने गेहूं की 2 ऐसी किस्में तैयार की है जो 60% कम पानी के बावजूद अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसे भविष्य में बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। ये नई प्रजातियां 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि इस साल सामान्य से ज्यादा तापमान देखने को मिला है। बढ़ती गर्मी का असर सीधे तौर पर फसलों की पैदावार पर पड़ता है। इस तरह से लगातार बढ़ते तापमान के कारण फसलों की पैदावार में गिरावट न आए, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान ने गेहूं की 2 किस्में DBW 370 जो कि मध्य क्षेत्र के लिए है और दूसरी DBW 359 विकसित की है, जिसकी खेती के लिए बेहद कम पानी की आवश्यकता होती है। सामान्य गेहूं की खेती की तुलना में उससे भी कम पानी में इसकी खेती हो जाती है। ये प्रजाति जिंक, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होती है, जिससे लोगों में पोषण की कमी दूर होगी। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। अभी फिलहाल जो तीसरा एस्टीमेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके हिसाब से 112.92 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो रिकॉर्ड है अब तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। पिछले वर्ष की बात ही देखें तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार प्रोडक्शन। टारगेट था 114। तो अगर मध्य क्षेत्र को देखें जिसमें कि बारिश थोड़ी कम हुई क्रॉप के दौरान, तो मुझे लगता है कि अगर वो हुई होती तो शायद ये टारगेट भी हम मीट आउट कर जाते। जो गेहूं का इस बार प्रोक्योरमेंट हुआ है वो करीब 26.6 मिलियन टन के आसपास हुआ है, और पहले से भी कुछ स्टॉक में था गेहूं, तो इसलिए काफ़ी स्थिति अच्छी है। जहाँ तक नई प्रजातियों का सवाल है, 2 ही नई प्रजातियाँ हमारे संस्थान से अब आ रही हैं इस साल, और एक है DBW 377 जो मध्य क्षेत्र के लिए है, समय से बिजाई के लिए और सिंचाई वाले साधनों जहाँ है वहाँ के लिए। दूसरी वैरायटी आ रही DBW 359, ये 2 क्षेत्रों के लिए है, मध्य क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसकी एक खासियत ये है कि ये कम पानी में भी अच्छी उपज दे जाती है, तो इसलिए उस एरिया के लिए 2 वैरायटीज़ अच्छी आई हैं इस बार। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि मध्य क्षेत्र में थोड़ा सा इस साल प्रोडक्शन कम हुआ है, तो मुझे लगता है कि भरपाई और भी तरीके से होगी, जो अच्छी प्रजातियाँ पहले से हैं, और ये 2 और प्रजातियाँ इस बार किसानों तक पहुँचेंगी। तो इनमें सर कितना एवरेज प्रोडक्शन इनका अगर देखा जाए जो हमारे ट्रायल्स में आया है, तो 63 से 65 क्विंटल के आसपास है प्रति हेक्टेयर। हाँ, अच्छी उपज मानी जाएगी इसको। जब भी कोई प्रजाति हमारे यहाँ से अनुमोदित होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिलीज़ करती है, तो सबसे बड़ी बात है कि उन प्रजातियों में रोग रोधिता को बहुत अच्छे से परखा जाता है, और वही प्रजातियाँ आगे लाई जाती हैं जिनमें कि रोग रोधिता होती है। अगर कोई ससेप्टेबल वैरायटी है जिसमें कि रोग लगने की संभावना है, तो उसको बहुत शुरू में ही उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। चैलेंजेस के तौर पे देखिए, बीमारियों का तो हमेशा चैलेंज रहता है, और नई नई बीमारियाँ आती रहती हैं, या जो बीमारियाँ हैं भी उनके नए प्रारूप आते रहते हैं हमारे सामने। जैसे आपने कोरोना में देखा कि एक वायरस आया ह्यूमन्स के लिए, आदमियों के लिए, वैसे ही पौधों में भी तरह तरह की बीमारियाँ जो पहले से हैं वही थोड़ा मॉडिफाई होकर आती रहती हैं। तो लगातार हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि उनके प्रति रोधिता जिनमें है उन्हीं प्रजातियों को किसानों तक पहुँचाया जाए। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहता है। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि और प्रोजेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एरिया धीरे धीरे कम होगा, आने वाले कई वर्षों में एरिया कम होगा वीट पे। तो उस पर और उपज कैसे बढ़ाई जाए, उसकी वर्टिकल जिसको हम कहते हैं ग्रोथ, तो उसके विषय में भी काम चलता रहता है। जो गेहूं के तमाम और संबंधी प्रजातियां होती हैं, उनसे भी क्या हम जीन्स ला सकते हैं, क्या ट्रेट्स ला सकते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। और निश्चित रूप से जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम का परिवर्तन है, तो उस परिवर्तन में अपने आप को ढालते हुए वो प्रजातियां कैसे अच्छा बिहेव कर सकती हैं, तो लगातार कोशिश है। और आजकल हमारी जो प्रजातियां आ रही हैं उनमें ज़्यादातर ऐसी हैं जिनके अंदर
क्लाइमेट के अंदर रेजिलियंस है, मतलब अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल हमारा संस्थान जो है ऐसी प्रजातियों का संरक्षित भी करता है और उन सारी प्रजातियों में क्या विशेष गुण है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के क्लाइमेट के हिसाब से, उनको भी इवेलुएट करता रहता है यहाँ पे समय से, और उनको क्रॉसिंग प्रोग्राम में अपने ले आता रहता है समय समय पर। तो निश्चित रूप से वो जो गुण हैं वो धीरे धीरे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो सब आ रही हैं। अगर हम कहें तो करीब करीब 60 से 65% किसान नई वैरायटी को रिप्लेस कर देते हैं पिछली वैरायटी से। पिछली वैरायटी जो थी उसको रिप्लेस करके नई वैरायटीज़ ले आ देते हैं। तो बहुत जागरूक है किसान, खास करके हरियाणा पंजाब इस क्षेत्र के। तो वो पुरानी प्रजातियों को जितनी जल्दी हो सकता है नई प्रजातियों से बदल देते हैं।